प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचनिया बिरामा तनु घनश्यामा निजिया युध मुझ चारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधि करारी कई हुए करी जोरी असुत तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्ति यमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर कवि गुण गावे जय गावे स्तुति संता तो मम हित लागी जनि अनुरागी भयो प्रगट श्री गणेता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहीं मम ओरी सोहाती यह उपहाती सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरती मौत विद कीर कहीं कहीं कथा सुहाई माति बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय आपुनि बोली तो मति डोली सजे उतात यह रूपा कीजे जिसुलीला अति प्रिय लीला यह दुख पर अनूपा सुने भजन सुजाना रोद निधाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हरिपद पावे ये न बने भविभूपा। जन्म लयोरी चारों भैया अवधि पूरे बाजे बदैया जन्म लयोरी चारों भैया अवधि पूरे बाजे बदैया बाजे बदैया सखी बाजे बदैया बाजे बदैया सखी बाजे बदैया जन्म लयोरी चारों भैया अवधि पूरे बाजे बदैया जन्म लयोरी चारों भैया अवधि पूरे बाजे बदैया। राजा दशरथ के लाला जाए दशरथ के धरी लाला जाए
धरोनी रघुरैया अवधपुरी बाजे बधैया जन्म लयोरी चार भैया अवधपुरी बाजे बधैया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी बधाइयां गाने लगे। 1 महीना हो गया बधाइयां गाते गाते। किसी को ये नहीं पता होता कि कब रात होती है कब दिन होता है। सभी बधाइयां गाने लगे। अब तो महाराज कौशल्या माता ने श्री राम जी को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। राजा दशरथ जी ने अपने गुरुजी के वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। तो चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार होने लगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि वशिष्ठ जी कहने लगे जो आनंद की सिंधु है, आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा प्रपंच पालित होता है, ऐसे आपके पुत्र का नाम है श्री राम। और जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, ऐसे पुत्र का नाम है भरत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम लेने से शत्रु का विनाश हो जाता है, ऐसे आपके पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम उधार। वशिष्ठ जी कहने लगे जो भगवान राम के प्रिय हैं, आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। इसका लक्ष्य राम के चरण है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। आपके चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। अब जब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं तो शंकर भगवान उनके दर्शन करने जरूर आते हैं। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए और चारों पुत्रों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। चारों पुत्रों ने
विद्या प्राप्त की। अब तो विश्वामित्र जी लेने के लिए आए भगवान श्री राम को। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ ब्रह्म जानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। विश्वामित्र जी लेने के लिए आए और भगवान जब लेने के लिए आए विश्वामित्र जी तो राजा दशरथ से कहते हैं कि आपके पुत्र चाहिए। तो दशरथ जी कहने लगे कि मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, राम दे तनई बनता गोसाई। मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता। लेकिन तभी वहां पर वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि आप कब तक अपने पुत्रों को कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि परमात्मा ने अवतार ही इसलिए लिया है संतों की रक्षा करने के लिए। तो विश्वामित्र जी के साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण साथ में उनके गए। तो महाराज भगवान श्री राम ने मारीच और सुबाहु का वध किया। मार्ग में ही भगवान श्री राम ने ताड़िका का वध किया। और ये ताड़िका माया है, माया कभी मरती नहीं है। मन मरा न माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए कबीर। ये माया है, माया कभी मरती नहीं है। मार्ग में ताड़िका का वध किया। अब जाकर के पहुंचे विश्वामित्र जी के यहाँ। भगवान ने मारीच और सुबाहु का वध किया। एक बाण चलाया मेरे प्रभु ने तो सुबाहु का उद्धार किया, और दूसरा बाण लगाते ही मारीच जो था वो समुद्र पार कर लंका में जा गिरा। बीच में ही गौतम ऋषि की नारी जो थी उसका कल्याण किया। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो आपको मैं अब धनुष यज्ञ दिखाता हूँ। आपको मैं धनुष यज्ञ दिखाता हूँ। तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को धनुष यज्ञ में लेकर के गए हैं। जनकपुर में लेकर के गए। जनक महाराज जैसे ही जनक महाराज ने श्री राम जी को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। श्री राम जी कहने लगे विश्वामित्र जी से कि हे गुरु जी, ये जो लक्ष्मण है ये नगर देखना चाहता है और मैं इसको नगर दिखा करके वापस आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया नगर तो वही दिखा सकता है जिसने पहले कभी देखा हो, लेकिन भगवान श्री राम ये नहीं कह रहे कि हमारी भी इच्छा हो रही है जाने की। दोनों भाइयों ने नगर देखा, आए। अब महाराज धनुष यज्ञ में पधारे। धनुष यज्ञ में पधारे जनक महाराज ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। धनुष यज्ञ देखा। भूप सब सहस धस एक ही वारा, लगे उठावन नट रहे नटारा। जितने भी वीर योद्धा थे धनुष में, किसी धनुष यज्ञ में किसी से भी धनुष नहीं उठा। सभी बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, लेकिन किसी से भी धनुष उठना तो दूर, लेकिन हिला भी नहीं। अब तो महाराज जनक को क्रोध आया, और जैसे जनक को क्रोध आया बीच में से उठ करके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मुझे इस सभा में केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक इस सभा में कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसने धनुष का खंडन कर दिया। अगर मुझे पहले ही पता होता
तो मैं ये प्रण भूलकर भी नहीं करता। पहले ही पता होता अब मेरी पुत्री जन्म कुंवारी ही रहेगी। उसी सभा में लक्ष्मण जी श्री राम जी बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे जनक जी, आपने ये कैसे कह दिया? अरे आप देख तो लेते, आप देखते कि इस सभा में सूर्यवंशीय श्री रघुकुल नंदन श्री राम बैठे हुए हैं। आपने ये कैसे कह दिया? कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मने जानी। लेकिन तभी श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण आप चुप हो जाइए, आप यहीं पर बैठ जाइए। देखिए जो आपके सामने स्वागत सम्मान कर रहे हैं, और ये माता 101 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। ये लोकेंद्र भैया की माता जी हैं। भगवान इनको कुछ बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। ये हमारे प्रेमचंद भैया जी और इनकी धर्म पत्नी 101 रुपए की 201 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, पुष्पों की माला से स्वागत करती हैं। भगवान को बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम। लक्ष्मण जी कहने लगे कि अगर मेरे भैया की आज्ञा हो जाए तो ये छोटा सा धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण जी कहने लगे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। इसे गेंद की तरह उठा सकता हूँ। काचे घट जब डारों फोरी, इसे काचे घड़े की तरह। कि तभी विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। तभी विश्वामित्र जी ने समय जाना, अवसर जान करके श्री राम जी से कहा कि हे श्री राम खड़े हो जाओ। अच्छा, विश्वामित्र जी ने पहले क्यों नहीं कहा कि आप खड़े हो जाओ? पहले क्यों नहीं कहा? यदि पहले कह देते तो ना जनक महाराज को क्रोध करना पड़ता, ना लक्ष्मण जी को क्रोध करना पड़ता। पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि महाराज श्री राम है सूर्य, और सूर्य उदय कब होता है? जब लालिमा छा जाती है। जब लालिमा छा जाती है तब सूर्य उदय होता है, और जब लालिमा नहीं चाहती तो सूर्य उदय नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र जी ने समय जान करके कि लक्ष्मण की क्रोध रूपी जो लालिमा है वो छा गई है, अब सूर्य को उदय हो जाना चाहिए। लक्ष्मण जी का जो क्रोध रूपी लालिमा है वो छा गई है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम उठो। राम जी उठे और जाकर के मतवाले हाथी किसी चाल चल करके जा रहे हैं। सभी योद्धा देख रहे हैं कि अच्छा इतने महापुरुषों से, इतने बड़े बड़े महापुरुषों से ये धनुष नहीं उठा, और ये अब अच्छा तो अब ये चींटी पहाड़ उठाने के लिए चली है। हंसने लगे हैं। अब महाराज राघवेंद्र सरकार मतवाले हाथी की सी चाल चल कर के जा रहे हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, 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 खेचत गाड़े, बाहु न लखा दे के सब ठाड़े, सिया राम ओ पौना लगा दे कि सब ठाड़े, पौना लगा दे कि सब ठाड़े, इत चढ़ावत खेचत गाड़े, पौना लगा दे कि सब ठाड़े। भगवान श्री राम धनुष के पास में गए और जैसे ही
गए तो जाते हुए सबने देखा, धनुष को उठाते हुए सबने देखा, लेकिन तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। जैसे ही वहां पर पहुंचे, धनुष को उठाया और उठा करके धनुष के दो टुकड़े कर दिए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया धनुष का खंडन हो गया, धनुष का खंडन हो गया, हो गया। तो तालियों की आवाज तो आई नहीं, कम से कम ताली तो बजा दो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अब तो महाराज धनुष का खंडन हुआ, सीता जी वरमाला लेकर के आ गई। अब तो वरमाला जब लेकर के आई तो भगवान श्री राम थोड़े बड़े हैं और सीता मैया छोटी पड़ रही हैं। सीता मैया की सखिया कहती हैं, झोंके जइया तन कर घोवीर। गाओ माता, जोर से गाओ। झोंके जइया तन कर घोवीर, सिया मेरी झोंके जइया तन कर घोवीर। छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, झुके जइया तन कर घोवीर, सिया मेरी छोटी है। अब तो महाराज सभी सखियां कहने लगे कि हे प्रभु आप थोड़ा झुक जाइए। लेकिन जैसे भगवान श्री राम झुकने को हुए तो बगल में से लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु आप अपनी ससुराल में आकर के झुकेंगे। इतना ही कहा तो तुरंत सीधे हो गए। बोले अब हम झुकने वाले नहीं हैं, अब हम नहीं झुकेंगे। अब क्या करें? सखियों ने कहा कि अब तो कुछ करो ताकि भगवान श्री राम झुक जाए, क्योंकि हम ये दृश्य देखना चाहते हैं, जानकी मैया कब माला डालें, हम ये दृश्य देखना चाहते हैं। सखियों ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये तो उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं की बात मानते हैं। विश्वामित्र जी से कहा कि आप इनको बोल दो कि थोड़ा झुक जाएं। बोले हम कैसे कह सकते, हम बच्चों के बीच में नहीं पड़ते, ये तो आपको ही जानना है। हमारा काम था धनुष का खंडन करवाना, तो हमने करवा दिया, हम ये कुछ नहीं जानते। उन्होंने मना कर दिया। अब सखियों ने कहा कि जनक महाराज से कहो, शायद ये उनकी बात मानेंगे। जनक महाराज से कहो। जनक महाराज के पास में गए, बोले आप थोड़ा इनसे बोल दो कि झुक जाएं। जनक महाराज ने कहा अच्छा, अपने नगर में बुला करके मैं इनसे कैसे कह सकता हूँ कि आप झुक जाओ? नहीं नहीं, हम नहीं कहेंगे कि आप झुक जाओ। अब तो महाराज मंत्रियों के पास में गए, मंत्री का शायद कहा मान ले, लेकिन मंत्री कहने लगे हम इनसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहाँ छोटे से और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इतने बड़े। नहीं नहीं भैया, हम नहीं कहेंगे कि इनसे, हम नहीं कहेंगे कि आप झुक जाओ। सखियों ने कहा कि लक्ष्मण जी आप ही कुछ करो, केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी एकदम चरणों में साष्टांग लेट गए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के। अब लक्ष्मण जी उठे ना, श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी उठो। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आज नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि यदि मुझे आप हाथ पकड़ करके उठाएंगे तभी उठूंगा, वैसे उठने वाला नहीं हूँ। आप मुझे उठाओ। राघवेंद्र सरकार जैसे ही उठाने के लिए हुए तो तुरंत सीता जी ने वरमाला डाल दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ। बारात लेकर के आए दशरथ जी और खूब धूमधाम से विवाह हुआ।
देखिए ये हमारे मामा जी हैं और ये हमारी मामी जी है, रामपुरा से आई हैं। 201 रुपए की माला से स्वागत करते हैं, भगवान कुछ बनाए रखे। और एक पटका से पुष्पों की माला से स्वागत करते हैं, भगवान कुछ बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। ये हमारी मौसी जी हैं, ये भी 101 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, भगवान कुछ बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। अब तो महाराज धूमधाम से विवाह हुआ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ये भी हमारे मामा जी हैं और ये भी 201 रुपए की माला से स्वागत करते हैं, भगवान को सुनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोलिए वांगे बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बुलबुल की बिहारी लाल की जय। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा दिल वृंदावन की गलियों में, हाय बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, हाय बरसाने की गलियों, मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में, ओ मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में। जय हो। सावन की मस्ती बहारे यार जिम बड़े फुहारे, सावन की मस्ती बहारे यार जिम बड़े फुहारे, प्यारे से प्यारे से प्यारे से मिलकर खो गया, वृंदावन की गलियों में, ओ मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में। जय हो। जय हो, दोनों हाथों को उठाते हुए। राधे का ध्यान लगाया जब मोहन प्यारा आया, राधे का ध्यान लगाया, ओ राधे का ध्यान लगाया तब मोहन प्यारा आया, राधे का ओ राधा संग, राधा संग, राधा संग दर्शन दे गया, वृंदावन की गलियों में। स्वागत करके गई हैं, ये हमारी मौसी जी हैं और ये भी 101 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, भगवान को सुनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोलिए वांगे बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
अब तो महाराज बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। तो ये जो राम कथा है ये इस श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सूक्ष्म से है। यदि 9 दिन की हो, क्योंकि राम कथा जो होती है वो 9 दिन की होती है, तो समय का अभाव है। राम कथा का वर्णन हम कल करेंगे। आइए चलते हैं चंद्रवंश की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। मथुरा में वास करते हैं, मथुरा में वास करते हैं उग्रसेन जी महाराज। तो उग्रसेन जी निसंतान थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, ब्राह्मण जमाए, तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो एक बार उनकी पत्नी जंगल में विहार करने के लिए गई, तो दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। तो संत जी ने आकर के उनके यहाँ कहा कि आपके यहाँ जो पुत्र जन्म लेगा वो कंस होगा, और जब पुत्र ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं, जो उग्रसेन का पुत्र था उसी को महाराज हम कंस कहते हैं। तो महाराज उग्रसेन ने इस पुत्र को लता पताओं में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी में इधर वसुदेव के पिता सूरसेन महाराज भजन कर रहे थे, उनका पुत्र था वसुदेव। और इधर जब भजन कर रहे थे तो नदी में लता पताओं में लिपटा हुआ सूरसेन महाराज को कंस मिला, तो उसे उठा करके अपनी पत्नी के पास में ले आए और कहा, जब से हमारा एक ही पुत्र था अब हमारे 2 पुत्र हो गए, अब आप इस पुत्र का भी लालन पालन करना। इधर में जब कंस बड़ा हुआ, कंस को पता चला नारद जी के द्वारा कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ, तो रात्रि में उठ करके कंस गया, उठ करके गया और जाकर के अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, कारागृह में बंद कर दिया। और कंस ने विचार किया कि मेरी छोटी बहन है, चाचा जी की पुत्री है, छोटी बहन है देवकी, और मैं उसका विवाह वसुदेव के होगा। अब तो महाराज जैसे ही कंस ने आकाशवाणी को सुना, तो कंस ने कहा कि काल को जन्म देने वाली देवकी कोई नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा कहां से हो जाएगा। जैसे ही आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया और रथ से नीचे गिरा दिया, तलवार से उसके सिर को काटने के लिए तैयार हुआ। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है वो हर एक परिस्थिति में अपनी पत्नी की सुरक्षा करे, रक्षा करे। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें देवकी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काल तो देवकी का पुत्र है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? तुम इसको नहीं मार सकते, और तुम चाहो तो हम अपने पुत्र को आपको दे देंगे, आप मार देना, लेकिन आप देवकी को छोड़ दो, देवकी को मत मारो। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरे कारागृह में रहना होगा जब तक मेरा 8वां काल जन्म नहीं ले लेता, तब तक आपको मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। देवकी और वसुदेव को दोनों को कारागृह में इधर डाल दिया। मैं ही सजाए दूं, वही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वसुदेव को और देवकी को
देखिए कुछ दानदाताओं की सूची है, आप सभी बड़े भाव से सुने। हेलो हाँ, कृपा ध्यान देंगे। देखो कल 81 है, तो कल की फरारी खूबी राम जी के यहाँ कलश उठाने वाली कन्याएं, व्यास मंडल, संत भगवान और भैया कोई नाते में छई हो 81 वाली व्रत की, उनके लिए कल का निमंत्रण है जी। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, और ध्यान दो कि मैंने दादा किशुन से कुछ मांगा था और मांगा है तो भाई 5 लाख रुपया और मंजूर भैया भागवत में। तो सभी भक्तों से और सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि भाई ये बिटिया स्वागत सहित आपका पुण्य धर्म होते हुए सहित कि आप दान करते हो तो देखो हमारे संत भगवान जय जाते हैं, इतती आते हैं, कन्याएं का पुण्य होता है, निरी चिड़िया चप जाती हैं। इसलिए सब हमारे भाई बहनों से माता बहनों से जैसा बने तैसा और चुन पुण्य जरूर करना है। हाँ, और कल का तो जी व्रत का है, कलश उठाने वाली कन्याएं, संत भगवान, व्यास मंडल और हमारी कोई छजोरी आगे ज्ञात वाली हो उनके लिए कल का व्रत का है। और पत्तों का चका चकोरो फका फके खाओ, ध्यान रखना। हाँ, तो देखो हमारे सब भक्तों से कि छोटा कहना बहुत समझना और ध्यान देना, बड़ी समाज का और समझने की बात होती है। और खूब मान पाए सहित और भैया हमारे यहाँ स्वागत बिटिया का करो खूब बढ़िया, बड़े भाग्य की बात है। देखो मेरे और तुम्हारे बड़े भाग्य की बात है और हमारे भाग्य से या बिटिया का भाग्य कि इतने आदमियों में तुम्हारे सामने बोल रही हैं और तुमको विद्या बांट रही है। आप हमारे पास आके मुँह पार के देखो को माइक के ऊपर बोला नहीं जाता है, तो बड़े भाग्य हमारे तुम्हारे। देखो हमारे लिए क्या दिया है, बड़े भाग्य मानत तन पावा, सुर नर मने गंतन ने गावा, राम सिया राम सिया ओम राम सिया राम सिया हो रामायण सुनकर की छाया, दुख बे दूर निकट जो आया, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। दिखाएंगे आज भागवत सुनो और थोड़ा समय विद्या को बोलो। और कंस ने उस पुत्र को एक बार तो छोड़ दिया लेकिन फिर मार दिया। ऐसे ही करके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन देवकी के गर्भ में जैसे ही 7वां बालक आया, भगवान ने विचार किया कि ये 7वां बालक तो मेरे शेषनाग जी हैं। योग माया को आदेश कर दिया कि जाओ जाकर के शेषनाग जी को मथुरा में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने देवकी के गर्भ से 7वें बालक को निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उसने जन्म ले लिया। ये मेरे बलराम जी हैं। अब तो वो समय आ गया है जिसमें मेरे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। भगवान देवकी के गर्भ में प्रभु आए और आज देवकी का कंस की जेल
कंस की जेल आज मंदिर बन गई। आज मेरे प्रभु ने कंस की जेल में वसुदेव के देवकी के कोख से आज जन्म लिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान कहने लगे कि हे माता, आपने तपस्या की थी और कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया। भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा कि आप जाओ और आप जाकर के गोकुल में अभी अभी नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप वहां पर मुझे सुला देना। वहां से कन्या को लेकर के आप कंस के हाथों सौंप देना। वसुदेव जी ने जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को लेने की कोशिश की, तो वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे ताले खुल गए, सभी घोर निद्रा में सोए हुए हैं। जैसे ही वसुदेव जी चलने के लिए हुए, पलना में भगवान श्री कृष्ण को लिटा करके भगवान चलने के लिए हुए, सभी ताले खुल गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए। रात्रि के ठीक 12 बजे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र को परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया। वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, सभी घोर निद्रा में सोए हुए हैं। जब लेकर के जाने लगे, सभी द्वारपाल सोए हुए हैं, जा रहे हैं। रात्रि का समय है, कांतर बिच्छू सभी बोल रहे हैं। और जब मथुरा से जाते हैं तो जमुना जी को पार करना होता है। वसुदेव जी जमुना जी को पार करके जा रहे हैं। जमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, चरण स्पर्श किए। वसुदेव जी गोकुल में जाकर के पहुंचे और गोकुल में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। वहां पर श्री कृष्ण को लिटा करके कन्या को लेकर के वसुदेव जी आ गए और कंस के हाथ में दे दी। लेकिन जो कंस था, उस कंस को पता चला कि 8वां बालक होने वाला था, ये कन्या कैसे, 8वां मेरा काल होने वाला था, ये कन्या कैसे हो गई। चिल्लाने लगी। लेकिन उस कंस ने उस योग माया को, उस बेटी को, उस कन्या को मारने के लिए जमीन पर पटका, तो वो तो अष्टभुजी बनकर के आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, तू क्या मारेगा? अब तो महाराज ये तो हुई मथुरा की बात। अब हम चलते हैं गोकुल में। गोकुल में वसुदेव जी 75 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी लाला नहीं हुआ। हजारों ब्राह्मण जमाए, गौएं दान की। और जब महाराज जब भी किसी की माताओं की एक खास आदत होती है कि उनकी जब भाभी के कोई कुछ पुत्र या पुत्री होने वाला हो तो वो पहली आ जाती है, क्योंकि अपना अपना सब नेक मांगती हैं। तो नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक नंदा और सुनंदा, वो पहले ही आ गई। तो आज सुनंदा ने देखा कि रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करे, आज क्यों नहीं जगी। जाकर के देखा तो लाला पास में ही एक पतली सी चदरिया को ओढ़ करके सो रही है, ओढ़े हुए हैं। और आकर के देखा, चदरिया को उठा करके देखा तो बड़ी प्रसन्न होने लगी। अब कहती है, हे प्रभु लाली ना होए लाला होए, हे प्रभु लाली ना होए लाला होए। अब कहती है कि लाली होने से और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि लाली हो गई तो वो जो देवकी यशोदा मैया जो गले में हार पहनी है वो तो लाला होने से ही मिलेगा। अब तो पूरी चुनरिया को उठा करके देखा
तो बड़ी प्रसन्न हुई और चिल्लाते हुए बोली, है गयो चिल्लाते हुए बोली। नंद बाबा तो गौशाला में भजन कर रहे थे, गौशाला में भजन कर रहे थे, उन्हीं के पास में जाकर के पहुंचे। नंद बाबा से कहने लगी, अरे भैया आपको बधाई हो। नंद बाबा ने कहा कि बता तो सही किस बात की बधाई है। बोले आप ये बताओ मुझे क्या दोगे। बोले तू जो कहेगी वही देंगे, आप बता तो सही किस बात की बधाई है। सुनंदा ने कहा कि हे भैया आपके यहाँ पर छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो लाला भयो है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए और दौड़े दौड़े आए। जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ लाला हुआ है तो सभी महाराज बधाइयाँ गाने लगे, सभी गाने लगे, बधाइयाँ गाने लगे। तो आइए हम भी बधाई गाते हैं और हम भी भगवान के दर्शन करते हैं। प्रभु की झांकी बन गई हो तो सभी ले आए, बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह कर देंगे। हम भी प्रभु के सभी दर्शन करेंगे बड़े भाव से। आइए भगवान आने वाले हैं, आ रहे हैं, सभी मिलकर के स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम मेरा स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वरे स्वागतम स्वरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम मेरा स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वरे स्वागतम स्वरे स्वागतम कृष्णा। दोनों हाथों को उठाते हुए बिल्कुल सीधे सीधे उठा के दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे। इधर वाली भैया सभी उठाइए, इनका ध्यान कहाँ है। उठा करके सीधे सीधे और कह दो, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम मेरा स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वरे स्वागतम स्वरे स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा हरि बोल। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम स्वरे स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आइए सभी कृपया बैठ जाएं अपने स्थान पे। सभी बैठ जाएं, भीड़ ना लगाएं, आराम आराम से आएं। और भगवान श्री कृष्ण सब जब पास में आ जाएं तो परीक्षित महाराज भगवान का पूजन करेंगे। देखिए कोई भीड़ ना लगाएं। सभी बैठ जाएं, अभी बारी बारी से पूजन करवाएंगे, है ना? सभी बैठ जाओ। सभी बैठ जाएं, भीड़ ना लगाएं। जो भी बधाई नौछावर करनी है अभी बारी बारी सभी करेंगे। श्रीमान सत्यदेव जी और उनकी धर्मपत्नी ये हमारा 201 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहें। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोली वांगे बिहारी लाल की। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिगड़ी माँ ने साइकिल के मंगवाया है। इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। उठा के दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली पाने का एक मंगाया है। इसको जगेगा श्याम तू 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 तू। बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार जी पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म देने मदन मुरारी का। आया है जन्म देने भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का। सपना पूरा हुआ है दिल बेकरार का। अब कैसे जब में रहूं 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 रहूं। हम जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा है तू और सबरिया, तुमको लग जाए श्याम तेरी उमरिया। इसके से बात जिके दो 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 दो। हम जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम जब बोलेंगे। बोलिए बालकृष्ण लाल की। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय। राधे श्याम।
भगवान को यहाँ पर ले आए, हमारे पास ले आए भगवान को। मैया दे दो बधाई, लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बड़ी दूर से मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने जय हो। लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी लूंगी, लहंगा भी साड़ी की दे तो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। काला जन्म आइए, जो ये कन्हैया बनी है, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? कृपया मंच पे आ जाएं। जो कन्हैया बनी है, उनके माता जी और पिताजी मंच पे आए और सभी को बधाई दें। 1100 रुपये है ना। जय हो। कुंडल भी लूंगी मैया, अरबा भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी मैया, कुंडल भी लूंगी मैया, अरबा भी लूंगी, कुंडल भी टीका दे कनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने जय हो। आइए, कन्हैया की माता जी एक बधाई करवा दें, बच्ची की नौछावर एक बधाई। सबको बधाई दे दो, है ना, सबको बधाई। जय हो। भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी, बिछुआ भी लूंगी मैया, बिछुआ भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी, कुंडल दे कनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हेलो, आइए जो कन्हैया के नानी नाना हैं वो भी मंच पे आ जाएं। कन्हैया के नानी नाना, उनकी सबसे बड़ी बधाई हुई, कम से कम 1100 रुपए की है ना। सभी मंच पे आए जल्दी। माई मामा जो भी हैं
सभी बधाई कराएंगे। ओ तो सवारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में तो सवारी बधाई लोगों, तो सवारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली है। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और राती रात में नंदी बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। 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 बलवान के बिहारी लाल की जय। आइए बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधे श्याम। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। आरती आप दिए दानी हमारे कांतिए मोके पातिए पंचम वेद निराला है। वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है, नव जोत जगाने वाला है। नव जलाने वाला है, नव ज्योत जलाने वाला है। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख हरने, ये दुख हरने, तेरी मधुसूदन की आरती उतारो आरती। आरती आरती ये साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। 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 हरि दर्द कराने वाला है। हरे दर्द कराने वाला है। हरे दर्द कराने वाला है। हरे नाम यही, हरे नाम यही, हरे नाम यही, जग के मंगल की आरती उतारो आरती। की आरती पापियों को आप दे आरती। उतारो आरती। मधुर बोल जगवंत बोल सदमार्ग बताने वाला है। बताने वाला है। मार्ग बताने वाला है। सदमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को
पुकार उसे है तारती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नंद के लाला की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत समाज जय की हो। सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विश्वास हो। विश्वास प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।